और माता पार्वती की जय हो। कोटि कोटि नमन महादेव, कोटि कोटि नमन माता पार्वती। आज ऐसे प्रतीत होता है कि समस्त ब्रह्मांड का आनंद कैलाश में ही समाहित हो गया हो। ये हमारा सौभाग्य है महादेव, हमें आपके साकार रूप के दर्शन हुए। दादाश्री, कृपा कर आज के दिन धरतीवासियों के लिए इस पर्व की महिमा पर प्रकाश डालिए। पुत्री संतोषी, महाशिवरात्रि के दिन भक्तजन हमारी कृपा प्राप्त करने के लिए हमारी पूजा करते हैं और हमारी ही भांति प्रत्येक शिव भक्त महादेव को प्राप्त करने की कामना करते हैं। महादेव तो देवों के देव हैं, ये अत्यधिक सरल, सहज और कृपालु है। उदारता का प्रतीक है महादेव। भोलेनाथ को कभी किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं आती। इन्हें भोलेनाथ इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इनका हृदय निश्चल और पारदर्शी है, जिसमें मात्र करुणा का ही भाव है। वो अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं और उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है त्रेता युग में गुरुद्रोहन, जो अत्यधिक क्रूर था, जानवरों का शिकार किया करता था, आसपास से गुजरने वाले मनुष्यों को लूटा करता था। किंतु एक बार महाशिवरात्रि के दिन अपने संपूर्ण परिवार की भूख मिटाने के लिए वो स्वयं पूर्ण दिवस भूखा रहा। सुबह से शाम हो गई, एक जानवर नहीं मिला। पता नहीं आज मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा। यहाँ अवश्य ही कोई जानवर जल पीने आएगा, तब उसका शिकार कर मैं अपने परिवार की भूख मिटा दूंगा। और जानवर की खोज में बेल पत्र के पेड़ पर बैठा रहा, किंतु उसको ये ज्ञात नहीं था कि पास ही एक शिवलिंग है। वो तो मात्र जानवर की प्रतीक्षा कर रहा था। अंततः मेरी परीक्षा समाप्त हुई। अब यह हिरनी मेरे और मेरे परिवार की भूख को समाप्त करेगी। अर्थात उसने अनभिज्ञता में शुभ फलदायिनी शिवरात्रि तिथि में महादेव की पूजा की। हाँ माते। हे व्यास, इतनी रात आप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रतीक्षा अपने और अपने परिवार के भोजन की। आज तुम्हें मारकर मैं अपने परिवार का पेट भरूंगा। हे व्यास, मुझे ज्ञात है कि मैं आपका भोजन हूँ, किंतु मैं घर पर अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर आई हूँ। कृपा कर आप कुछ क्षण की प्रतीक्षा करें। मैं अपने बच्चों को उनके पिता के पास सौंप कर आती हूँ। चतुर हिरनी, अत्यंत ही सुंदर उपाय सोचा है तुमने स्वयं को बचाने का। किंतु मैं सत्य कह रही हूँ, सत्य से ही सृष्टि चलती है। यदि मैं आपके साथ विश्वासघात करूँगी तो वैसे ही पाप का भागीदार बन जाऊंगी। इसीलिए मुझ पर विश्वास कीजिए। ठीक है, जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो उस क्रूर पापी ने हिरनी की बात पर विश्वास कर लिया। हाँ माते, विश्वास कर लिया और पूर्ण रात्रि वो बेल पत्र तोड़कर महादेव की शिवलिंग पर अर्पित करता रहा। और ये कार्य उसने 4 पहर तक किया। और भोर होते ही वो हिंडी अपने समस्त परिवार के साथ उसके समक्ष आ गई और कहा, मेरी वजह से आपको अत्यधिक कष्ट हुआ है, आप भूखे हैं, किंतु अब नहीं। मैं अपने पूर्ण परिवार के साथ आपके समक्ष आकर खड़ी हो गई हूँ। मेरे प्राण ले लीजिए, किंतु हाँ, अपने प्राणों की रक्षा कीजिए। ये तो विचारणीय है। ये हिरनी पशु होकर भी परोपकार के लिए अपने प्राण देना चाहती है, अपना दिया वचन पूरा करना चाहती है। किंतु मैं एक मनुष्य होकर भी दैत्य की भांति हूं। मुझे क्षमा कर दो हिरनी, और कृपा करके अपने घर वापस चली जाओ। क्या आप सत्य कह रहे हैं? ये सब महादेव की कृपा से हुआ है। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।
नमः शिवाय। प्रणाम महादेव, आपने मुझ जैसे पापी को दर्शन दिए, मैं धन्य हो गया महादेव। महाशिवरात्रि के दिन तुमने मेरी आराधना कर मेरे भक्तों के मध्य अपना नाम अमर कर लिया है। इसलिए आज हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम अयोध्या के निकट श्रृंगवेदपुर में अपनी राजधानी बनाकर एक राजा की भांति सुख और वैभव के साथ अपना जीवन व्यतीत करोगे। यही नहीं, त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन एवं उनकी सेवा का लाभ भी पाओगे। आपका कोटि कोटि धन्यवाद महादेव। आज रात तुमने भी अपने वचन का मान रखा और सत्य का साथ दिया और निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप किया, तो तब फल स्वरूप तुमको मृग योनि से मुक्ति मिलती है। प्रणाम महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो इस कथा का सार ये कि अनायास महादेव का व्रत करने वाले को जब महादेव की कृपा प्राप्त हो सकती है, तो ये बात विचार करने वाली है कि जो मनुष्य सच्चे हृदय से महादेव की आराधना करता है, महादेव की पूजा करता है, अपने आप को महादेव पे समर्पित करता है, महादेव उसके समस्त कष्ट हर लेते हैं और महादेव का असीमित आशीर्वाद भी उसे प्राप्त होता है। किंतु जो मनुष्य मन में असत्य और अंधकार रख शिव कृपा की कामना करेगा, तो कभी शिव तत्व के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएगा। दादाश्री, ये शिव तत्व क्या है? शिव तत्व के बारे में हम आपको और समस्त देवगणों को शीघ्र बताएंगे। महादेव की लीला अपरंपार है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय शिव शंभो। हर हर महादेव। सप्तपदी के फेरों में है प्रेम तत्व का सार। जय शिव शंकर। जय शिव शंकर। जय माता पार्वती। जय माता पार्वती। जीवन का आधार। हे महादेव, बीते दिनों बहुत कुछ हुआ है हमारे परिवार में, इसलिए आशीर्वाद दीजिए कि हमारे परिवार की सुख शांति वापस आ जाए और हमें भी सही रास्ता दिखाइए प्रभु, ताकि हम कोई गलत फैसला ना लें। प्रभु मेरे घर को प्यार करो, मेरे घर
हर महादेव। हर हर महादेव। मुझे संभालिए अपने आप। इंद्रेश बेटा, आप इस तरफ आइए। धन्यवाद बेटा, अच्छा हुआ भगवान ने हमें तुमसे यही मिला दिया। लेकिन बेटा, उस दिन तुमने हमसे फोन पे कहा था कि तुम और स्वाति हमसे मिलने आ रहे, काहे नहीं आए? सोचा था हम तुमसे और स्वाति से मिल लेंगे। बेटा, हम तुमसे और स्वाति से माफी मांगना चाहते थे। हमारी बेटी ने तुम्हारे और स्वाति के साथ बहुत गलत किया। हमारी बेटी ने स्वाति की हम शक्ल होने का गलत फायदा उठाया था। उसकी किस्मत और उसके पति को छीनने की कोशिश की थी। बेटा, हम उसकी तरफ से माफी चाहते, तुम उसे माफ कर देना ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। हाँ जी, भोलेनाथ के सामने झूठ नहीं कहेंगे। आपकी बबली ने हमें और स्वाति दोनों को बहुत दुख दिया है और दुख से कहीं ज्यादा धोखा दिया है। अपना दोस्त मानते थे उसे, उसके यूं चले जाने से हमें भी सही नहीं लग रहा है, पर उसकी मर्जी के सामने किसी की नहीं चलती। अच्छा, लेकिन आपको तो बबली ने फोन किया था ना शादी से निकलकर कि वो स्वाति को वापस लेकर आएगी, फिर आपको सच कैसे? नहीं बेटा, किसने कहा? हमें तो किसी का फोन नहीं आया था। मुझे तो यहाँ तक पता नहीं कि वो स्वाति बनकर तुमसे शादी करने चली थी। मतलब उस दिन स्वाति सही कह रही थी। वो हमें ऐसे ही बबली की माँ से मिलाने के लिए ले गई थी और हमने उसे बेवजह गलत समझ लिया। पर जो हमने सुना वो क्या था? बेटा, दिवेश बाबू ने कहा था कि पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन अभी तक खूनी का पता नहीं चल रहा। अच्छा, तो ये सब उस घटिया इंसान का किया धरा था। अब हम चलते। हे महादेव, आपने हमारी आंखें खोल दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे तुम यहाँ कैसे? ठीक है आप? क्या बात है, आज आपका परिवार दिखाई नहीं दे। इंद्रेश, कहाँ चले गए थे तुम? कहीं नहीं, वो कोई मिल गया था, उसी से बात कर रहे थे। अब तो ये बता कि आगे क्या करना है? जो कुछ भी करेंगे बाद में करेंगे अम्मा। पहले आप दोनों से माफी मांगना चाहते हैं। मैं माफ कर दो, सब बहुत बड़ी भूल हो गई। ये क्या बोल रहे हो? कौन सी भूल हो गई है तुमसे इंद्रेश? आप दोनों पर विश्वास न करने की भूल। जो अम्मा हमें इतना चाहती है, बाबूजी को भगवान की तरह पूछती है, उन पर शक किया हमने। स्वाति, तुमने कभी हम पर विश्वास नहीं खोया, फिर हमने कैसे? आपको माफ कर दो अम्मा। हमको लग रहा था कि आप बाबूजी के साथ गलत कर रही, सच तो यह है कि बाबूजी आपके साथ गलत कर रहे हैं। हमारे मन में जितना भी जहर था, जितनी भी कड़वाहट थी, महादेव ने सब दूर कर दिया। ए अम्मा, माफ कर दे अपने इंद्रेश को। कोई माँ अपने बच्चों से नाराज होती है क्या? हाँ? अम्मा, हमको भी माफ कर दो, थोड़ा बहक गए थे। ये देखिए कैसे मिल रहे हैं ये लोग, फिर से एक हो गए। ऐसा लगता है जैसे इनको अपने बाबूजी की कोई जरूरत ही नहीं है। हमें भी बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। सिंहासन सिंह जी, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आपके परिवार ने भले ही आपको अपने से दूर कर दिया हो, लेकिन हम हमेशा आपके साथ हैं।
आपकी टीम में वैसे ही बहुत कम लोग हैं। नारायण नारायण। असुर रानी पौलमी। मैं भी आती हूँ। तीर तो एकदम निशाने पर लगा है, बस देखना यह है कि सिंहासन सिंह का गुस्सा कैसे अपने ही परिवार को खोखला करता है। ये दोनों हाथ काहे मिला रहे हैं? असुर रानी पौलमी, आप हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अब आप हमें बताएंगे हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। नारायण नारायण। ना 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 असुर रानी पौलमी, हम तो मात्र आपको सूचित करने आए हैं। वैसे एक और महत्वपूर्ण सूचना लेकर हम आपके समक्ष आए हैं। क्या है? आपको शीघ्र अतिशीघ्र ही कैलाश लोक प्रस्थान करना होगा। महादेव का बुलावा आया है असुर रानी पौलमी। नारायण नारायण। ये बुलावा भी अभी आना था। आज हम कितना कुछ कर सकते थे, किंतु प्रणाम महादेव। प्रणाम माते पार्वती। महादेव, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या थे हमें? बताइए। महादेव, आपने हमारी शक्तियां छीनकर हमें शिशु की भांति जिज्ञासु बनाकर गुरुदेव के पास तो भेज दिया था, किंतु हमारे मन की सहन शक्ति समाप्त हो गई थी और हम परीक्षा को बीच में ही छोड़कर आ गए थे, जिससे हम देवी संतोषी से पीछे रह गए। यह आपका प्रश्न है या कार्य को उचित तरीके से ना कर पाने का कारण? नहीं नहीं, हम तो केवल ये कह रहे थे कि आप उस परीक्षा के आधार पर निर्णय ना लें। किंतु हमने आपके कहने पर ही आपको गुरु शुक्राचार्य के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा था, किंतु आपने वो भी। आप हमें एक और अवसर दे दीजिए और कुछ ऐसा करने को कहिए जो हमारे गुणों के अनुसार हो। जैसा कि हमने परीक्षा के आरंभ में ही कहा था कि आप दोनों का विपरीत होना ही परीक्षा का आधार है। एक और असुर रानी पौलमी ने अपने गुणों के अनुसार ही आतुरता दिखाते हुए गुरु शुक्राचार्य को क्रोधित कर दिया। वही पुत्री संतोषी ने स्वयं की सहन शक्ति को सिद्ध किया, अर्थात दोनों ने अपने गुणों के अनुसार कार्य किया। वहीं असुर रानी पौलमी, आपने हमारे ज्योति स्तंभ के समक्ष पंचाक्षरी मंत्र का जाप किया, जिससे हम प्रसन्न हुए। और यही कारण है हम आपकी त्रुटियों को अनदेखा कर रहे हैं। दादाश्री, इस परीक्षा के माध्यम से हमें असुर रानी पौलमी का एक भिन्न रूप देखने को मिला। वो हमसे विपरीत हैं, किंतु उनके साथ हमारा उत्साह बढ़ता रहा। आपकी लीला सच में अपरंपार है महादेव। महादेव, अब हमारी विजय में कोई विलंब नहीं होना चाहिए, इसीलिए शीघ्र अतिशीघ्र आप अगला पड़ाव बताइए। असुर रानी पौलमी, अवसर की प्रतीक्षा को ज्ञानी धीरज और अज्ञानी विलंब कहते हैं। नारायण नारायण। असुर रानी पौलमी, आप विचार मत कीजिए, अन्यथा आपका ये सौंदर्य कम हो जाएगा और आपके मुखमंडल पर चिंता की रेखा उत्पन्न हो सकती है। नारायण नारायण। अब आप दोनों कुछ क्षण के लिए प्रतीक्षा कीजिए, शीघ्र ही आपको परीक्षा का अगला पड़ाव अवगत करवाया जाएगा। अब आप दोनों अपने अपने भक्तों की सुध लेने के लिए प्रस्थान कर सकती हैं। आज्ञा दे दादाश्री। आज्ञा दे महादेव, आज्ञा दे माता पार्वती। महादेव, अगले पड़ाव के लिए हम पूर्ण रूप से सज्ज हैं। इस बार विजय हमारी ही होगी। आपकी विजय आपको स्वर्गलोक में पुनः प्रवेश दिला सकती है, स्मरण है ना? स्मरण है देवी पार्वती, इसलिए तो कह रहे हैं कि इस बार विजय हमारी ही होगी।